अंदाज करके देखो। एक मास्टर साहब कहते थे, पंडित जी हमारी बहू बहुत अच्छी, सवेरे हलवा बनाऊ, पकौड़ी ले आओ, चाय ले आओ, इतनी शहूर की है पंडित जी, समय मिले। हाँ, बहुत शहूर की बहू है। हमने कहा तुम्हें पेंशन कितनी मिले? बोले 25,000 रुपये हलवा आऊ थे, काहे को सिद्धि भाई हमें कोई खवाए दे हलवा तो हम जाने। नहीं, आदमी क्यों पागल हुआ फिर रहा। इस दुनिया में तुम्हें कोई नहीं चाहता है, सब तुमसे चाहते हैं, और जिस दिन तुमसे उम्मीद खत्म हो जाएगी कोई तुम्हें चाहने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, इसको बहुत मनन कर लेना। सब अपने अपने स्वार्थ में चाहते हैं। आज धुंधकारी को मरना पड़ा, प्रेत हुआ। ऐसी स्थिति में जो मरते हैं वही प्रेत होते हैं। महान प्रेत कुकर्मता। भटकने लगा। एक दिन गोकर्ण जी लौट के आए तो भैया नहीं मिला। भैया भैया होता है, जीवन में सब मिलते हैं पे भाई नहीं मिलता। हाँ, भैया भैया होता है। याद रख लेना, भाई से ज्यादा प्रेम किसी का नहीं। भरत जी ने अयोध्या की गद्दी को ठुकरा दिया। राम जी लंका पर विजय कर ली। विभीषण ने पूरा सामान रख दिया सोने की लंका का कि लो प्रभु ये। राम जी के आंखों में आंसू आ गए। मेरू पल पल जुग समझावे भैया भरत के बिना। मेरो पल पल जुग समझावे भैया भरत के बिना। भैया भरत के बिना, भैया भरत के बिना, भैया भरत के बिना, भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। दशा सुमिरत मोहे निमिष कल्प समझात। भैया भैया होता है, जीवन में सब मिल सकते हैं पे भाई नहीं। गोकर्ण जी के आंखों में आंसू आ गए। रात में उसी मकान में सो गए तो देखते क्या है, शक्रन में सा शक्रद हस्ती शक्रश्च पुरुषो भवत। कभी वो मेढ़ा बन जाए, कभी बकरा बन जाए, कभी कुत्ता बन जाए। गोकर्ण जी ने कहा, कस्तम कौन हो तुम? ए गुड़िया बैठ जाओ, बढ़िया। तो कल से तुम लोग एक रस्सी बनवा दे, इधर बैठना सब लोग। वहीं बैठ जाओ बिटिया, बैठ जाओ। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज गोकर्ण जी के आंखों में आंसू हैं। धुंधकारी प्रेत बना हुआ है, कभी मेढ़ा बन जाए, कभी बकरा बन जाए, कभी कुत्ता बन जाए। गोकर्ण जी ने जल मारा तो शक्रश्च पुरुषो भवत, पुरुष बन गया। गोकर्ण ने पूछा, कस्तम कौन हो तुम? तो बोल नहीं पाया। प्रेत में बोलने की क्षमता नहीं होती है। तुम लोगों को प्रेत मिला कभी किसी को? इतने लोगों में बता, बोलो भैया किसी को मिला हो? नहीं मिला? अरे राम राम राम, हमें तो मिल जाता है। अगर बोल न पाए तो प्रेत है। देखो हम जयकारा बुलाएंगे, न बोल पाए तो प्रेत है, बोल जाए तो नहीं है। बोलो भूमसेन बाबा की जय। हालांकि यहाँ रहेगा नहीं और हल्का हल्का है तो निकल जाएगा थोड़ा। महान प्रेत कुकर्म था। गोकर्ण जी ने पुनः जल मारा तो वाणी आ गई। कहा, कस्तम कौन हो तुम?
धुंधकारी ने रो करके कहा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। हम तुम्हारे भैया हैं, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण ने कहा, ये तुम्हारी दशा किसने बनाई? बहुत अच्छा प्रश्न है। आज का व्यक्ति होता कहता परिवार वाली ने बनाई, पड़ोसी ने बनाई, लेकिन धुंधकारी ने सच्ची बात बताई। कभी कभी सच्ची भी बताना चाहिए। कहा, किसी ने नहीं बनाई। स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। हमारा खुद का कर्म बिगड़ गया, मैंने वेश्या संगति में ब्राह्मणत्व नष्ट कर लिया। याद रख लेना, ब्राह्मणत्व भी एक महत्व की चीज है। तिन माह द्विज द्विज माह श्रुतिधारी, तिन मोह निगम नीत अनुसारी, तिन ते प्रिय विरक्त पुन ज्ञानी, और ज्ञानी होते पुन प्रिय विज्ञानी। कैसा बढ़िया मौका मिला, कैसा बढ़िया जीवन मिला, उसका हमने महत्व नहीं समझा। धुंधकारी कहता है, मैं अच्छे कुल में पैदा हुआ, लेकिन वेश्या संगति में मैंने विवेक खो दिया। ब्राह्मण मिट जात पर स्त्री प्रसंग किए, छत्री मिट जात दंड घूस धन खाए ते, आलस के करे ते किसान मिट जात, विधवा मिट जात मांग सिंदूर के लगाए। वेश्या संगति में विवेक खो दिया। गोकर्ण जी ने कहा, भैया धुंधकारी, हमने तुम्हारे लिए गया में पिंडदान किया और तुम मुक्त नहीं हुए। धुंधकारी ने कहा कि तुमने एकाध पिंडदान किया होगा। हाँ, जो लोग गया कर आए हैं वो ध्यान से सुन लें भैया। धुंधकारी कहता, तुमने एकाध पिंडदान किया होगा भैया, हम साधारण प्रेत नहीं है। गया श्राद्ध सते नापी मम मुक्तिर न भविष्यति। कोई सैकड़ों गया श्राद्ध करे फिर भी मेरी मुक्ति असंभव। ये धुंधकारी का बात, क्योंकि हम साधारण प्रेत नहीं है, हम तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रेत है, हमें तो डिप्लोमा मिला है। अब बताइए, जब इतना रजिस्टर्ड प्रेत हो तो उसका मेडिसिन भी रजिस्टर्ड होना चाहिए ना। महान प्रेत को कर्म, अब ऐसे प्रेत को मुक्त कैसे किया जाए? तब गोकर्ण जी ने भैया की मुक्ति के लिए काफी साधु इकट्ठे किए, महात्मन से पूछा, बता, किसी ने नहीं पाया। और दुनिया में जब कोई प्रश्न का उत्तर न दे सके तो एक देवता हम प्रत्यक्ष बता रहे, अगर तुम्हारे प्रश्न का निर्णय ना हो जाए तो कहना। आपने भगवान देखे हैं कभी? हमने तो देखे हैं। कभी गीता पढ़ के देखो, आदित्या नाम हम विष्णु, हम सूर्य हैं भगवान कहते हैं। अश्वत्था वृक्ष सर्व वृक्षाणाम, वृक्षों में पीपल हैं। ऐरावत गजेंद्राणाम, मासा नाम मार्ग शीर्षो हम, महीनों में अगहन है, वृक्षों में पीपल है, हम गजेंद्र हैं। पढ़ा होगा। सूर्य है तो सूर्य नारायण क्या बोलते हैं? सूर्य नारायण। किसी ने नारायण साक्षात न देखे हो तो सूर्य को ही नारायण मान लो। सूर्य नारायण, साक्षात नारायण। और विश्व की कोई ऐसी कल्चर संस्कृति नहीं है जो सूर्य चंद्र को न मानती हो। ये सर्वव्यापक है। बोलो नारायण दिखाई पड़ा कि नहीं? लेकिन एक दिन हमें 4-5 उल्लू मिल गए बैठे, वो बोले हमें सूर्य नारायण दिखाई नहीं पड़ रहे। अब उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ा। अब काऊ की बुद्धि में उल्लूपन आ जाए, वो कहने लगे सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, तो तुम क्या कहोगे? हाँ, तो ये जिनकी बुद्धि में उल्लूपन आ गया है, कहें ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, अति खल जे विषयी बग कागा, यही शर निकट न जाए अभागा, शंभुक भेक शिवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसनाना, तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। सूर्य नारायण मैंने साक्षात नारायण। जिन्हें नारायण देखना हो सूर्य का दर्शन किया करो।
गंदे कपड़ों वाला, गंदे दांतों वाला, गंदे विचारों वाला, सूर्य के उदय और अस्त पर सोने वाला, साक्षात भगवान क्यों ना हो, लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है। प्रातः काल जगो, सूर्य नारायण निकले, दर्शन करो, देखो दर्शन होता है 4:30 बजे। इसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म के जागने का मुहूर्त। अच्छा, कितने लोग हैं जो 4:30 बजे जाग जाते? जरा हाथ उठा के दिखाओ भैया।